अब आई नो टफ डेज होते हैं व्हेन यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस, और बहुत से एक प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस आपकी तरफ आता है। यहाँ हर कोई फिर यही पूछेगा जी कि आप एक तरफ मियाँ साहब का बयानिया है, वोट को इज्जत दो, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जुबैर साहब कह रहे हैं मैं पर्सनल कैपेसिटी में मिले और मैं किसी मामले के लिए नहीं मिला, लेकिन जो तर्जुमान हैं फौज के, उनका जो बयान आया उसमें तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा के मामला और नवाज शरीफ साहब के मामला ज़ेर बहस आए, जिसके ऊपर आर्मी चीफ का मौक़िफ़ ये था कि सरकारी लीगल मामलात हैं ये अदालतों में हल होंगे। क्या अहमियत रह जाती है उस बयानिए की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसको तक़वियत देने की बात करते हैं? बहुत शुक्रिया मुनीब, यही तो वक्त है ऐसे बयानिए को तक़वियत अभी तो मिली है कि जब से तकरीर हुई है उसके बाद से अब तक जो है वो सफाइयाँ देने की कोशिश की जा रही है, और एक के बाद एक। अब ये मतलब पिक एंड चूज़ अजीब बात है। मुझे तो हैरत यह है कि ज़ुबैर साहब को जब पहली मीटिंग में बता दिया गया था कि सियासत से लेना देना नहीं है, तो वो दूसरी मीटिंग में क्या करने गए थे? हाँ, और ज़ुबैर साहब से आपको पूछना क्यों हुई, दूसरी मीटिंग ही क्यों हुई जब सियासत से कोई लेना देना नहीं है? और सियासत से कितना लेना देना है, क्या मामलात हैं? अब देखिए ना, मैं चाह कर भी बहुत सारी बातों की डिटेल में नहीं जाना चाहती। फिर एक दफ़ा ऐसे इसीलिए कहा ट्रुथ कमीशन बनाएं, फिर सब खुल के सामने आ जाएं कि जो है वो इस मुल्क में अभी तक क्या होता रहा है, क्या हो रहा है। ये पिक एंड चूज अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है, नहीं आप अज़मा बुखारी साहब आसान हो जाएगा, आप कह रही हैं, आप फरमा रही हैं पिक एंड चूज। क्या पिक एंड चूज हो रहा है? 2 मुलाकातें हुई, उनका अहवाल सामने आ गया, जुबैर साहब का मौक़िफ़ आ गया, उधर से आर्मी चीफ का मौक़िफ़ भी आ गया थ्रू जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। नहीं, फिर मैं बाजा साहब जो हैं या बाकी लोग जो हैं, अगर वो मिलते हैं सियासी लोगों से तो जाहिर है उनको अपॉइंटमेंट मिलती है तो मिलते हैं ना भाई, ऐसे तो नहीं मिल जाता कोई जाके, मतलब इतनी एक्सेस तो नहीं होती ना। सियासी लोगों से आप मिलते हैं। फिर ये है कि जो मीटिंग हुई जीबी वाली, उसको पहले एक ट्विस्ट दिया गया, उसे कहा गया कि जी वो देखे ना वहाँ पर मीटिंग हो गई, जो आपने तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाया था, एक हॉल के अंदर मीटिंग हुई, सब लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसको एक रंग दिया गया, उसको एक ट्विस्ट दिया गया। अब शेख रशीद साहब की बातें मतलब अजीब है। मैं चूंकि थोड़ा क्रिमिनल लॉ से मेरा खानदानी ताल्लुक है, मुझे 2 चीजें बड़ी अजीब लगी। पहली तो बात उनकी ये है, उन्होंने चाय के साथ सलाद खाया है। मुझे ये बताएं, ये कौन से मेस के अंदर चाय के साथ सलाद मिलता है, या वो बेचारे इतने ही हड़बड़ा गए हैं कि उनको स्नैक्स में और सलाद में फ़र्क नज़र नहीं आता। फिर दूसरी है कि वो इतने वेले होते हैं, मतलब सब लोग, कि वो 3-3, 5-5 घंटे की मुलाकातें करते हैं। मीटिंग है इस वक्त क्या वो जो पार्लिमानी लीडर्स के साथ मुलाकात थी जो आप फरमा रही हैं, जिस तरह वो जराए भी बताते हैं कि ISI की मैस में हुई, वो मेरे ख्याल में वो अब पीछे रह जाती है। अब तो बात फोकस हो रही है, क्योंकि जो मौक़िफ़ है वो बाकायदा तौर पर, अब ये छोटी बात मैंने पहले भी अर्ज किया, आप भी माशाल्लाह बेहतर समझती हैं, DGISPR का बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ आना ये कोई बाय द वे बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है। वो सिर्फ जुबैर साहब की मुलाकातों के बारे में बात कह रही हूँ। मैं कब कह रही हूँ बाय द वे बात है? फिर यही तो कह रही हूँ कि फिर पूरी मुलाकातें आनी चाहिए ना। आज तक यही तो हम कह रहे हैं, 72 साल की सारी मुलाकातें लाएं, और उसके बाद जो बाकी तो छोड़ें, ये जो पिछले 5 साल से और 5-7 साल की जो मुलाकातें हैं वो ले आए। धरने की मुलाकातें, सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, 2014 के धरने की मुलाकातें ले आए, 2014 की बहुत सारी बातें हैं वही ले आते हैं। वो आप बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त कह रही हैं, अब आप तो इसके खिलाफ है ना। मुनीब, मैं सिर्फ एक जुमला कंप्लीट, जी प्लीज, जी मेरी गुजारिश, अगर आप पूरा जुमला करने दें। जी कि अगर कोई जाती हैसियत में जाके मिलता है, मैं गो उसके भी खिलाफ हूँ जाती तौर पर। मुझे तो आज तक ना किसी ने बुलाया, ना मैं अल्लाह का शुक्र है कहीं किसी के मिलने गई। और ये आज लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो समझते थे कि उनको जो है वो कहा जाता है ये मीटिंग सीक्रेट होती है। देखिए चले एक बात मैं आसान कर देता हूँ, अज़मा बुखारी साहबा, मैं आसान कर देता हूँ। ये फोकस करना, ये कॉमन सेंसिकल है। आप खुद भी वकील है ना, आप खुद भी वकील है, समझ जाएंगी, ज्यादा आसान हो जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक बहुत अच्छी रिसाई है मोहम्मद जुबैर साहब की, वो उनके साथ बिल्कुल मुलाकात भी होती है, पार्टी के अंदर सब कुछ है। जुबैर साहब जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इस बात के खिलाफ हैं। यहां बात ये होती है कि जुबैर साहब जाते हैं, एक नहीं 2 मुलाकातें, और एक अगस्त के एंड, एक 7 सितंबर को। उन 2 मुलाकातों में जो आर्मी चीफ की तरफ से जो उनका मौक़िफ़ है, यानी DGISPR का मौक़िफ़ है, वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात और मरियम नवाज शरीफ साहबा के मामलात डिस्कशन में आते हैं। इसका मतलब है वो डिस्कशन में बाय द वे तो ये तो नहीं आते ना।
नहीं आप मैंने किसने कहा बाय द वे, लेकिन आप एक बड़ा अहम लिंक जो है उसको मिस कर रहे हैं। बताएं। जो जुबैर साहब ने खुद कहा कि वो किसी की मंजूरी से, किसी की इजाजत से नहीं गए थे, ना वो मियां नवाज शरीफ साहब को बता के गए थे, ना वो मरीम नवाज साहब को बता के गए थे, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मिलने गए थे। यही तो गुजारिश मैं कर रही हूँ कि अब अगर इसका जवाब इस तरह से एक तकरीर का जवाब जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग को जो है वो एक्सप्लॉइट करके आएगा, अब किसी की जाती मुलाकात जो है उसको इस तरह से आएगा, आपके नजदीक ये जवाब है, आपके नजदीक ये तकरीर का जवाब खोल देनी चाहिए, आपके नजदीक ये तकरीर का जवाब है। और क्या है, और क्या है? उस दिन से क्या हो रहा है, उस दिन से क्या हो रहा है, मुझे बताइए ना। उस दिन से एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं। हमने तो सिर्फ वो बात की जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फिर वैसे बात हर इदारे का एक फ्रेमवर्क है, उसमें उसको काम करना चाहिए। जुबैर साहब के खिलाफ क्या गलत कह दिया या इसमें क्या अनहोनी बात कर दी आप लोग करें। जुबैर मरियम जो प्रेसिडेंट है PMLN के, उनको करनी चाहिए कार्रवाई के लिए। क्यों मुलाकातें और नवाज शरीफ साहब का नाम क्यों लिया आपने, मरियम बीबी का नाम क्यों लिया? तय कर लेना। नहीं फिर एक मिनट मैं कहने लगी हूँ, फिर आप तय कर लीजिए कि कोई किसी के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए, साथ भी बैठ के हुकूमत के मामलात नहीं होने चाहिए, धरने वालों के साथ भी हुकूमत के मामलात नहीं होने, ये बाकी लोगों के मामलात नहीं होने चाहिए। फिर ये सारे मामलात की बात कर लेते हैं ना। ये क्या बात है? लेकिन आपको अगर याद हो, धरने में भी एक दफा आपने कहा था सालसी कर बात करें, वो ठीक है। आपने क्यों कहा था धरने में सालसी कर ले? उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे, आपने कहा नहीं था आपकी हुकूमत ने? मुझे बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। क्यों कहा था आप लोगों ने कि सालसी कर रहे थे ना, सुनी सिर्फ उनकी रहे थे ना, और वो पुकार रहे थे कंटेनर के ऊपर से, आपको नहीं पता? ठीक। और वो फोन का इंतजार कर रहे थे, मुबारकें बट रही थी वहां पे। वो सिर्फ धरने की बातें सामने आ जाए ना तो फिर मेरा ख्याल है बाकी बातों की जरूरत नहीं है कि या वाकई सिर्फ अपना काम हो रहा हो ना। ताजरों के साथ भी मीटिंग उन्होंने करनी है, अगर मुल्क में बाकी मामलात है वो भी उन्होंने करने हैं, सियासी लोगों से मुलाकात करनी। फिर चलिए ठीक है, मैं अज़मा आपके पास वापस आता हूँ। गबोल साहब मुझे ये बताइए, ये जो कुछ हुआ है ये छोटी बात नहीं, आप भी बहुत बेहतर समझते हैं। ये क्या है? मतलब वो जुबैर साहब भी उनका मौकफ यही है कि भाई ऐसी मुलाकातें तो सीक्रेट होती हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी कि इसकी बाकायदा वजाहत आ जाए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से? यकीनी तौर पर उन्होंने खुद तो नहीं किया होगा, उनको जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने ये बात की। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज़रूरत पेश आई DGISPR को इस तरह का बयान देने में। अच्छा, वो क्यों पेश आई? क्योंकि जनरल बाजवा आर्मी चीफ काफ़ी नाराज़ है PTI के मिनिस्टरों ने जिस तरीके से ये बातें लीक की हैं सीक्रेट मीटिंग्स की। अच्छा, शेख रशीद ने शुरुआत की, उसके बाद आपने देखा 2-3 और फेडरल मिनिस्टर्स ने बात की, यहाँ तक ये बातें भी बताई किस तरह किसने किसकी तरफ इशारा किया, किसने क्या बोला। एक एक बात बता दी, अंदर की मीटिंग्स की बातें। आप कोई भी सीक्रेट मीटिंग होता है उसकी बातें आप बाहर नहीं करते। आप हमारे इदारों को, अगर हमारी फौज को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि इतनी कमजोर हुकूमत है कि इसको बचाने के लिए भी आर्मी चीफ को जो है बीच में आना पड़ता है। इसको बचाने के लिए या फेडरल बिल को पास करवाने के लिए आर्मी चीफ को आना पड़ता है। अब 20 तारीख को जो नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिए, जो अपने बयान दिया है, वो इसलिए दिया क्योंकि 7 तारीख का मीटिंग फेल हो चुका था जो जुबैर साहब की और आर्मी चीफ के दरमियान हुई। और ये हकीकत है कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि आप लोग आर्मी को, फौज को हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाए, ये आप लोग के मामलात है और आप लोग सियासी तौर पर इसको देखें। ये हकीकत है। ठीक है। लेकिन बाद में चूंकि हमारे इतने माशाल्लाह अंडर 19 के जो मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से बातें बाहर निकाली, तो फिर DGISPR को बीच में आना पड़ा और उसको क्लियरिफाई करना। बट नबील भाई बात बताएं, एक बात देखिए, ये अज़मा बुखारी साहबा का मौक़िफ़ है, वो कहती है कि तकरीर है, ये उसकी जवाब आ रहा है या जवाबात मुख्तलिफ आ रहे हैं। सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बात की, उनका मौक़िफ़ वो करी वोट को इज्जत दो, और उन्होंने पूरी सिविलियन सुप्रीमेसी की एक लंबी तारीख भी बताई और क्या क्या होता रहा, क्या होता है हुकूमतों के साथ, उनकी तकरीर आपने भी सुनी। लेकिन दूसरी तरफ जुबैर साहब जाते हैं, जुबैर साहब कहते हैं मैं ज़ाती नौयत में गया। वो बाकी अज़मा बुखारी साहबा की बात में वजन है कि नहीं, वो ज़ाती हैसियत में गए, लेकिन वो कहते हैं मैंने तो जाके कहा जी मैं किसी का नुमाइंदा बन के नहीं आया। लेकिन वहाँ पर जो DGISPR फरमा रहे हैं वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब का मामला, मरियम बीबी का मामला डिस्कशन में आया, ISI भी मौजूद थे और क्लियरली कहा गया कि ये अदालती मामले अदालत में हल होंगे। अब मुझे बताइए, ये बात डिफेंसिबल है मुस्लिम लीग नून के लिए? डिफेंड की जा सकती है कि नहीं भाई वो जाती मौक़िफ़ था, जाती हैसियत में गए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ही हमारा कोई पैगाम लेके गए थे?
जहाँ तक मुझे पता है कि मोहम्मद जुबैर साहब का कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं है जनरल बाजवा से। और अगर वो गए वो हैं वहाँ, कहते हैं मेरे 40 साल पुराना ताल्लुक है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर ज़ाती ताल्लुकात थे तो फिर 2 मीटिंगों की ज़रूरत पड़ी और उसमें अपने अपनी कायद के हवाले से जो उन्होंने बात की है और अपनी पार्टी के हवाले से जो बात की है, मैं समझता हूँ कि वो एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर गए थे। और देखें, आर्मी चीफ टाइम क्यों देते हैं? अब आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा साहब को पता चल गया कि भाई अब इनसे मिलना नहीं है, क्योंकि जब आप इनसे मिलते हैं तो फिर ये बात छुपती नहीं है, ये खुद बातें बाहर निकलती हैं। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो नाराजगी उन्होंने शो की है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और फेडरल मिनिस्टरों को भी, कि भाई ये बातें करना जो है, मेरे ख्याल में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि देखिए, भारत ने पूरा फायदा उठाया नवाज शरीफ साहब के बयान का। इंडिया ने पूरा, इंडिया की मीडिया में 2 दिन तक चलता रहा। सही है, ठीक मैं है। समझता हूं कि ऐसे सूरत हाल में आर्मी चीफ को खुद नहीं मिलना चाहिए। और ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान डिस्कस, बल्तिस्तान क्या डिस्कस हुआ? सारा सियासत डिस्कस हुआ इस पे। नहीं, तो वो सियासत को जारी बात है, डिस्कस। कुछ बातें तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड पे नहीं आई होंगी, ठीक है। आपका भी मौकफ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एक मौकफ है जो कि अब्बासी साहब वो बयान भी करते हैं, वोट को इज्जत दो, ये नैरेटिव है और वो अपनी जगह मौजूद रहा है, खामोशी रही है, लेकिन मौकफ मुस्लिम लीग नून का यही रहा कि नहीं, वोट को इज्जत दें। लेकिन गबोल साहब कह रहे हैं आपके मिनिस्टरों की वजह से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत नाला है, नाराज़ है कि भाई मीटिंग होती है, बाहर आके ये बताना शुरू कर देते हैं नहीं कौन बैठा था किस टेबल पे, किसने चाय की प्याली पी, किसने सलाद खाया, किसने क्या किया। ये कोई बातें करने वाली मैच्योर बिहेवियर होना चाहिए ना। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी, मैं तो देख रहा था क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, मुनाफकत एक्सपोज हो रही है। अंदर जाके गोडे गिट्टे पकड़ना और बाहर जाके कहना कि रियासत स्टेट विद इन द स्टेट एंड स्टेट अबव द स्टेट है। ये वो माफियाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, लूटा, और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से, जैसे कहते हैं ना अल्लाह अल हक है, ये एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे तो कोई हैरत नहीं है, ये एक जगह नहीं, इनका चेक करेंगे कोई ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज, कोई सियासतदान इन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ये पाँव में पड़ते हैं एनआरओ मांगने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि आप क्यों गोल मोल बातें करें। सीधी सीधी बात है, मरियम साहबा ने आज सुबह कहा कि नवाज शरीफ साहब का कोई बंदा नहीं मिला। शाम को DGISPR जो जिम्मेदार तरीन आदमी है वो कहते हैं कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे जुबैर साहब आए, वो कहते रहे हमारे अदालती केसेस हैं उनको माफ़ कराएं। ये जो ब्लैकमेलिंग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या ब्लैकमेलिंग की तकरीर थी, नहीं चले उनके लिए बात करने आए थे। ये जो 3 दिन पहले पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करना था, इसी तरह माफियाज करते होते हैं। कभी आपके बच्चे अगवा कर लेते हैं, कभी आपको एक्सपोज करने की बातें करते हैं, कभी ब्लैकमेल करने की बातें करते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक बंदा जो यहाँ से बहाने करके यहाँ से बाहर भाग गया, मुल्क में अल्ताफ हुसैन की तरह वहाँ से बैठ के मुल्क के इदारों का मजाक उड़ाएगा, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या डिस्कस करना है। सिर्फ ये अल्लाह ताला ने झूठों को बेनकाब किया है। इस मुल्क में 2-3 दफा एनआरओ करके मुआहदे करके भाग जाने वाले झूठों को अल्लाह ने एक्सपोज किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इनका एनआरओ मांगना, इनका एनआरओ लेना, इनका रियासती इदारों को ये ब्लैकमेल करना कि हम राज फाश करेंगे कौमी, ये बड़ा सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी। आज का खाली इतना ही काफी है कि ये रात को मिलते हैं और सुबह उठ के धमकाते हैं। अच्छा, मैं आर्मी चीफ का मुलाकाना अब्बासी साहब के मुताबिक एनआरओ मांगने आर्मी चीफ के पास गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब्बासी साहब कह रहे हैं, अब्बासी साहब कह रहे हैं। हाँ, मैं अपना जवाब दे दूं? मैं अपना जवाब दे दूं। जिनका बयानिया ये होता है जी, जिनका बयानिया ये होता है कि सियासी मामला तो डिस्कस करने नहीं चाहिए, वो सियासी मामला भी करें जाके। अगर जो आपको DG उन्होंने कहा ISPR ने कि मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के अदालती मामलात अगर वो डिस्कस करना, इसका क्या मतलब है?